कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो सब कुछ सकारात्मक हो सकता है। कैसे? कैसे जानने के लिए पहले समझिए नकारात्मकता है क्या। एक तो हम जिसे बुरा समझते हैं उस तरफ अपने मन को, अपने मस्तिष्क को ले जाना नकारात्मकता है। दूसरा, ये समझ लेना कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूं, मेरी माँ तो कुछ कर नहीं रही, मेरे पिताजी कुछ करते नहीं, मैंने सारे लोगों का बोझ अपने सिर पर रख लिया है। और फिर बार बार कंप्लेन करना, शिकायत करना, मैं नहीं होता तुम लोग भूखे मर जाते। ये भी एक प्रकार की नकारात्मकता है। अब गहनता से सोचे ये आती क्यों है, और आती है, नकारात्मकता की जननी ही अविद्या है, अज्ञानता है। क्योंकि हम सत्य को समझ नहीं पाते, इसलिए हम दूसरों को कम और स्वयं को ज़्यादा महत्व देते हैं। और इसलिए हम कई बार हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी अपने आप को परफेक्ट साबित करने के लिए कर डालते हैं। मैं उदाहरण दूंगा और आपके समझ में आ जाएगा। मनुष्य के जीवन में वो समझता है कि एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है और वो है परफेक्ट होना। और इसीलिए वो क्या करता है, परफेक्ट पार्टनर ढूंढता है, परफेक्ट जॉब ढूंढने का प्रयास करता है, परफेक्ट घर ढूंढने का प्रयास करता है। उसे ये पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। यही अविद्या है। सच्चाई ये है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो क्या होता है, मैं दिखाना चाहता हूं अपने पार्टनर को, जो भी 2 महीने पहले ही मिला है, कि मैं परफेक्ट हूं। फिर क्या करूंगा मैं, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी मैं झूठ बोलूंगा। मेरे 30% नंबर आए होंगे तो मैं बोलूंगा कि भाई 60% आए थे। जॉब में सैलरी 10,000 होगी तो हम बताने की कोशिश करेंगे कि 15,000 है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अच्छा बताना चाहते हैं। और एक भय भी है हमारे अंदर। भय क्या है कि अगर ये सच जान गया तो मेरी इज्जत नहीं करेगा। और फिर हम 2 जिंदगी जीने लगते हैं, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। यही मूल रूप से नकारात्मकता है। फिर क्या होता है, आपके बॉस कहेंगे अरे भाई ये काम क्यों नहीं किया, तो सीधा उत्तर तो है ही नहीं। आप बोलेंगे इसलिए नहीं किया क्योंकि सत्यम समय से नहीं आया था। सत्यम का कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन हम कोई न कोई बहाना बनाने का प्रयास करने लगते हैं, अपने आप को दोषी नहीं मानते। और ये होता क्यों है? अपने अहम के कारण। अहम का कारण ये है, आप किसी भी अच्छे एम्प्लॉय को पूछिए, उसको ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी कंपनी मैंने चला रखी है, नहीं तो हमारे मालिक जो है उनको तो आता नहीं कि प्लास्टिक कैसे बनाते हैं, ये तो मैं कर रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा तो पता नहीं इस कंपनी का क्या होगा। ठीक है।
क्योंकि हम अज्ञान हैं। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मनुष्य अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता, खाना भी नहीं बना सकता। प्रिया सोचती है कि आज सवेरे मैंने नाश्ता बनाया था, और सबको सुनाती भी है, देखा तुमने नाश्ता नहीं बनाया होता तो तुम क्या खाते। पर सच्चाई ये है कि मैं नाश्ता तो बना ही नहीं सकता, आप नाश्ता नहीं बना सकती, आप में वो ताकत ही नहीं कि आप नाश्ता बना लें। नाश्ता बनाने के लिए कोई ब्रेड लेके आएगा बाजार से, उसके पहले किसी ने ब्रेड बनाया होगा बेकरी में, उसके पहले किसी ने गेहूं उगाया होगा खेत में, उसके भी पहले किसी ने ट्रैक्टर बनाया होगा खेत जोतने के लिए। तो मैं कुछ भी करने में असमर्थ है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं कर सकूं, सुई भी नहीं बना सकता। तो फिर कैसे कर सकते हैं हम? और जैसे ही हम की भावना आपके अंदर आती है, अहम घटने लगता है, ग्रेटिट्यूड बढ़ने लगता है, और हमारे मन में सबके प्रति, छोटे के प्रति और बड़े के प्रति आदर की भावना आ जाती है। कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता, काम तो काम ही होता है। छोटा और बड़ा तो हम उसको अपने मन से बना लेते हैं, पर तुम्हारे द्वारा ये सोचे जाने वाला कि ये काम छोटा है, उसके बगैर भी आप नहीं रह सकते। स्वच्छता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण मन मस्तिष्क से कार्य करना है। पर आप मनुष्यों को अपने अहम के कारण बांट देते हैं। जिस दिन ये बांटना बंद कर दें, बांटते क्यों हैं? अपने अहम के कारण। जैसे ही आपका अहंकार जाता रहा, वैसे ही आपके अंदर की सारी नकारात्मकता स्वतः ही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप स्वतः ही सकारात्मकता में बदलने लगेगी। आप सभी के प्रति आदर करने लगेंगे, सबका सम्मान करने लगेंगे, किसी भी काम को छोटा या किसी भी काम को बड़ा नहीं समझेंगे। सभी कार्यों का महत्व है ये समझेंगे, और यही सत्यता है। तो जब अगली बार आपके अंदर नकारात्मकता आने लगे, शिकायत करने की इच्छा हो कि मैं तो प्रधानमंत्री बन जाती, पर क्या करूं, मेरे माता पिता ने सपोर्ट ही नहीं किया। जब भी ऐसी कोई भी भावना आपके अंदर जागृत हो, तो आप सच्चाई में जाएं, उन माता पिता की परिस्थिति समझें, उनकी स्थिति समझें। वो जो कुछ भी कर सकते थे आपके लिए, उन्होंने किया है। जो भी कर सकते थे वो उन्होंने किया है। और तब आपके हृदय में माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति आदर की भावना जागृत हो जाएगी। और आदर अगर आ गया, अगर आपने सम्मान करना सीख लिया सबका, तो नकारात्मकता कहाँ रह जाएगी।
छोटी सी छोटी वस्तु का सम्मान, छोटी से छोटे व्यक्ति का सम्मान, छोटी से छोटी परिस्थिति का सम्मान। और बुरा तो आप कर ही नहीं सकते। क्यों? बुरा क्या है? जैसे आपके हृदय में किसी के प्रति सम्मान आ गया, आप उसका कभी बुरा नहीं कर सकते। तो नकारात्मक रहेगी कहां? बुरा क्या है? किसी भी आदमी से कोई भी काम जबरदस्ती करवाना बुरा है। वही काम खुशी मन से किया जाए तो अच्छा हो जाता है। मैं कुछ करना चाहता हूं और मुझे वही करने दिया जाए, बस अब मेरे लिए अच्छा है। मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं और जबरदस्ती आप मुझसे करवाए जा रही हैं तो बुरा हो गया। और मैं कुछ करना चाहता हूं पर आप मुझे करने ही नहीं देती तो क्या हो गया? वो भी बुरा हो गया। जैसे ही आपका अहंकार शून्यवत हुआ, अहंकार घटा, जो सम्मान है आपके मन में दूसरों के प्रति वो स्वतः बढ़ जाएगा। आप उनसे कभी भी कोई काम जबरदस्ती नहीं कराएंगे। प्रेम भावना जागृत हो जाएगी। और जब ऐसा हो सके तो मनुष्य सकारात्मक हो ही जाता है। और इस सकारात्मकता के लिए माता सरस्वती के विभिन्न मंत्र भी हैं। उन मंत्रों का जप करके भी मनुष्य अपने अहंकार का धीरे धीरे परित्याग कर देता है। अहंकार का परित्याग ही सकारात्मकता है। जैसे ही अहंकार गया, सकारात्मकता आ जाएगी और वह सदैव आपके पास रहेगी। मेरी हार्दिक भावना है कि आप सभी का अहंकार समाप्त हो और आप सबके अंदर सकारात्मकता जागृत हो। धन्यवाद, आभार।